आवाज आ रही है। कर रहे हैं बिट्टू, कोई देखो ऐसे कर रहे हैं। आपने बनाया? मेरे को तो लगता है ये गुरदीप ने बनाया है। ओहो, ट्रायंगल बना देती है जियाना, सब कुछ आता है जियाना को। अच्छा, किशु की बहन हो इसलिए आता है क्या सब? बहुत जियाना बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। हाय माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं अपना जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है ये। अगर सालासर का चूरमा रहता है मेरे पास तो मैं चूरमा डालती हूँ पहले यहाँ पे। कुछ चूरमा आप घर पे भी बना सकते हो, प्रसाद लगा सकते हो तो प्रसाद बन जाएगा। और इस प्रसाद के साथ मैंने सालासर हनुमान जी के मंदिर का चूरमा लिया है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 चम्मच दही। ये दही मैंने घर पे जमाया है, तो ये देखिए दही बहुत अच्छा जमा है। और अब मैं इस चूरमे में डालूँगी दही। सुबह सुबह मुझे अगर ये नाश्ता मिल जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतनी एनर्जी रहती है इससे, इतनी फुर्ती रहती है काम में कि मतलब प्रोटीन शेक वगैरह जो आप पीते हो वो सब इसके आगे फेल है। मतलब मैं तो आपसे यही कहूँगी कि सालासर हनुमान जी के मंदिर का चूरमा और दही मिक्स करके खाएं, बड़ा मज़ा आएगा। और आप इतना अच्छा स्वाद होगा, स्वाद के साथ सेहत होगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और हनुमान जी का है तो हनुमान जी की चूरमा है तो प्रसाद है तो उसकी ब्लेसिंग भी हमें मिलती रहेगी। और ये हम खा के तंदुरुस्त हो जाएंगे। और मेरा तो फेवरेट है, आप भी ट्राई करके देखिएगा कभी। सुबह सुबह का नाश्ता, पूरे दिन एनर्जेटिक रहोगे आप। हाय, किसी ने मुझे पूछा था अपने मेरे पिछले ब्लॉग के नीचे कि मेरे आँखों के नीचे मतलब सर्किल, मतलब डार्क सर्किल है, तो इसके लिए मैं क्या करूं। तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि सुबह सुबह जो आपके दूध आता है कच्चा दूध, तो उसमें से रख लीजिए कटोरी में और उसमें रुई को डुबो के और उसको आँखों की चारों तरफ से रोज़ क्लीन करिएगा। और ऐसे करते करते आप देखेंगे कि 8-10 दिनों में आपको लगेगा कि आपकी जो आँखों की चारों तरफ जो डार्क सर्किल थे वो लुप्त होते जा रहे हैं। मतलब आपको लगेगा कि कहाँ थे, मेरे तो थे ही नहीं। आप करके देखिए चमत्कार, और महीने भर कर लीजिए, उसके बाद आपको डार्क सर्कल दिखेंगे ही नहीं कहीं। और इसके साथ ही आप बादाम का ऑयल होता है, बादाम रोगन होता है, उसे हाथों में लेके चारों तरफ आँखों के चारों तरफ हल्के हाथ से मसाज करके उसे छोड़ सकते हो रात के टाइम। वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये दोनों आप करके देखिए और आँखों के घेरे गायब हो जाएंगे। जी, आप करके देखिए, ये कमाल का नुस्खा है, आप इसे आजमाइए प्लीज़। और हाँ, अगर आप, जब मैं कुछ आपको टिप्स बताने ही लगी तो साथ में मुझे एक टिप्स और याद आ रहा है कि आप, अगर आपको किसी भी तरह की कोई मानसिक परेशानी हो या किसी की तरह की आपको कोई लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जैसा फ़ील हो रहा है, एंग्जाइटी जैसा फ़ील हो रहा है, तो मैं आपको एक बात कहूँगी कि घर में आप बच्चों के साथ और जो घर के पेट है, डॉग वगैरह, इनके साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब खेलें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, तो आपको लगेगा कि आपकी जो एंग्जाइटी थी वो छूमंतर हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा नुस्खा है, आप इसे आजमा के देखिए। मैंने अपने ऊपर आजमाया है। बच्चों के साथ खेलते खेलते तो पता ही नहीं चला, आप इतनी बार हंसते हो, बच्चे बन जाते हो। और जब बच्चे बन गए तो फिर किस चीज़ की चिंता। ठीक है, तो फिर आप ये करके देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इससे। तो भाजी, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं? हाँ, चूरमा दही का नाश्ता कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये कैसा लगता है आपको ये? ये बहुत हेल्दी होता है। हम्म, इससे आपको एनर्जी मिलती है एनर्जी मिलती है और भगवान का नाम भी याद होता है। और ब्लेसिंग भी मिलती है। हम्म। तो हम दोनों का फेवरेट नाश्ता है ये। अगर सालासर बालाजी का चूरमा रहता है तो हम उनके साथ ही दही के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। नहीं, और आप घर पे बना सकते हो। और घर पे भी बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि चूरमा आप नहीं, सालासर बालाजी के यहाँ से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहाँ से जाते हो तो ठीक है, और लेकिन अगर नहीं जा पाते हो तो घर में आपके हनुमान जी होंगे, उनको आप चूरमा का भोग लगाइए और उसको भोग लगा के और उसको दही के साथ आप खाइए। फिर देखिए आपकी सेहत में जो सुधार होगा,
आप मुझे फिर बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा। कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाई, सुमित पवन सुत पवन नामो अपने बस करना करा। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। हाय माय यूट्यूब फैमिली, अच्छा मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि जब अ, मैं बहुत छोटी थी और आप जैसा कि आपको पता है कि मैं सुजानगढ़ आप जानते होंगे, सालासर के पास में सुजानगढ़ है, चूरू डिस्ट्रिक्ट में सुजानगढ़ तहसील है। वहाँ पे मैं मेरा बचपन बीता है और वहीं से मैं हूँ, बिलोंग करती हूँ, मतलब शादी से पहले मेरे मायका वहीं हैं। तो वहाँ पे मैं जब छोटी थी तो हमारे घर में ये मतलब ये एक रिवाज समझ लो या ऐसे सबकी आदत थी कि सब लोग हम आंगन में, आंगन और बरामदा आगे बना हुआ था, उसके पास में आंगन बना हुआ था। तो आंगन के बीच में मतलब उसे तिबारी बोलते थे। तो तिबारी के चारों तरफ हम बैठ के पूरी उस पर बैठ के घर के सारे जने, मतलब पापा ने ये रूल बनाया था कि शाम के टाइम घर के सारे जने, जैसे मेरे भाई, मेरी बहनें और जितने भी मेरी बहन के बच्चे या जो भी आया हुआ रहता था, सब लोग हम वहाँ बैठ जाते थे और शाम के वक्त हम हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। तो मुझे आज भी याद है कि हम बचपन से हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी हमारे इष्ट रहे हैं और हमारे कुल देवता हैं, और तो हम लोग उनकी बहुत उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब भी हम कोई विकट परिस्थिति में होते हैं तो हम उनको याद करते हैं तो हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। तो इतना ही मेरा आपसे निवेदन है कि संकट के समय हनुमान जी आपको अवश्य मदद करते हैं। आप भी जब संकट में हो तो हनुमान जी को पुकारें, आपकी ज़रूर मदद करेंगे। क्योंकि मैंने बचपन से, अपने बचपन से मेरे अंदर ये संस्कार है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, एक हनुमान चालीसा कर लो, सॉल्व हो जाती है। तो आप लोग भी ऐसा करके देखिए। और आप कहीं भी हो, चाहे कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, अगर आपने हनुमान जी को याद किया है और अगर आपने सुंदरकांड किया है तो हनुमान जी वहाँ उपस्थित ज़रूर होते हैं। कहते हैं कि सुंदरकांड कोई करे और हनुमान जी वहाँ उपस्थित ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसे आप अंधविश्वास मत समझना, मेरे मन की आस्था है कि ऐसा मानना है कि हनुमान, जहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है वहाँ पे हनुमान जी स्वयं आते हैं एक बार। आप तो इसलिए उनके लिए आसन लगा के रखिए आप, हनुमान जी आते हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। इसलिए सुंदरकांड का पाठ जब भी करें, मंगलवार या शनिवार जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करें तो एक आसन लगाइए हनुमान जी के लिए भी, और वो आपको आशीर्वाद देने के लिए ज़रूर आते हैं। आज मेरे बाल बहुत गंदे हो रखे हैं, मुझे वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़ी देर में मैं बालों को वॉश करूँगी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना वगैरह आने से बाल बहुत जल्दी जल्दी गंदे होते हैं, तो हमें जल्दी जल्दी वॉश करने पड़ते हैं। इसलिए मैं बाल वॉश करूँगी। और बाकी रही बात बिंदी की, मैं बिंदी अक्सर नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि पसीने के साथ मेरे पसीना चेहरे पे इतना ज़्यादा आता है कि पसीने के साथ ही वो निकल जाती है। तो सर्दियों में तो फिर भी मैं लगी हुई रहती है, लेकिन गर्मियों में अगर मैं बिंदी लगाती हूँ तो पसीने के साथ ही नीचे आ जाती है। जैसे ही मैं पहली बार अपना मुँह पोंछती हूँ बिंदी नीचे आ जाती है। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं बिंदी लगा के आप लोगों के सामने आऊँ, ताकि आप लोगों को अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। और क्योंकि मेरे पे मुँह पे बहुत पसीना आता है, ना मेरे मेकअप टिकता है, ना मेरी बिंदी टिकती है, और कुछ भी नहीं टिकता। सिर्फ मैं एक कॉटन का कपड़ा लेके रखती हूँ मलमल का, जिससे कि मैं अपना मुँह पोंछती रहती हूँ बार बार। इससे क्या होता है कि मेरे पसीना, और बार बार वॉश करना पड़ता है मुँह को, क्योंकि इतना ज़्यादा पसीना आता है चेहरे पे। मुझे नहीं पता कि क्यों आता है, लेकिन चेहरे पे पसीना बहुत ज़्यादा आता है। मैंने डॉक्टर से कभी कंसल्ट नहीं किया इस बारे में, तो सोचती हूँ कभी बात करूँगी डॉक्टर से कि मेरे चेहरे पे पसीना बहुत ज़्यादा था। वो बचपन से ही आता है, इसलिए मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। गर्मी के दिनों में थोड़ा सा मुश्किल होता है। गुड मॉर्निंग छोटू, क्या कर रहे हो? छोटू, आप क्या कर रहे हो? छोटू गुड बॉय है। छोटू को मैं वॉक करा के लाती हूँ, आजकल शाम को लेके जाती हूँ, तो छोटू बहुत खुश रहता है ना। और गुरदीप आता है तो गुरदीप लेके जाता है। अगर गुरदीप जिस दिन नहीं आता तो मैं उसको लेके जाती हूँ और वॉक करवा के लाती हूँ। हालांकि छोटू में इतनी एनर्जी रहती है कि मुझे घसीटने के चक्कर में रहता है, वो बहुत तेज़ चलता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी उसके साथ साथ चलती हूँ। तो आजकल मेरा कहना भी मानने लगा है, शायद थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए। आप खाने में आज क्या पसंद करेंगे बताइए? आपको कोई पूछे कि आपको फेवरेट खाना क्या है तो आप क्या क्या बोलोगे? कुछ बना दो।
कुछ भी बना दो नहीं, जैसे आपको तो आप खाने में बहुत स्पेसिफिक चीज़ें खाना पसंद करते हैं, कुछ भी बना दो तो कहने के लिए आप खाते नहीं है, लेकिन कुछ भी बना दो तो। लेकिन आपको सबसे आपकी फेवरेट चीज़ क्या है खाने में, अगर वो बनाओ तो आप खाओगे ही खाओगे? सलाद बनाओ थोड़ा सा। मैं बताऊँ आपको इसकी फेवरेट चीज़ क्या है? हाँ आपको अगर बाजरे की रोटी और फली की सब्ज़ी बना दो तो आप खाना खाओगे ही खाओगे। हाँ हाँ, लेकिन वो कौन लाएगा? कौन लाएगा क्या? आप छोड़ो, आप बोलो, आप तो फरमाइश करो, बन जाएगी। बाजरे की रोटी भी बन जाएगी और फली की सब्ज़ी भी बन जाएगी। क्या खाना पसंद करोगे आज आप उसे? बिल्कुल पसंद करूँगा। ठीक है, तो मैंने सही बोला ना, आपको बाजरे की रोटी और फली की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा पसंद है। मारवाड़ी चीज़ें मेरे को पसंद है। हाँ, हाँ। लेकिन एक बात और है कि हमारे जो हमीश बाबू हैं, उनको भी, हमारे जो दामाद जी हैं, उनको भी तो फली की सब्ज़ी बहुत पसंद है ना? हम्म, उनको भी फली की सब्ज़ी बहुत पसंद आई। उनको आए थे तो हमने खिलाई थी, तो उनको बहुत पसंद आई फली की सब्ज़ी। तो उनके लिए भी वो आएँगे जब मैं फली की सब्ज़ी बनाऊँगी अच्छे से। और आज आसूपा जी के लिए बनाऊँगी मैं बाजरे की रोटी और फली की सब्ज़ी। हालाँकि गर्मी में कहते हैं बाजरा खाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, गर्मी करता है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आसूपा जी के लिए अब आज बाजरे की रोटी ज़रूर बनाऊँगी।